नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूं भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के डीग ब्लॉक अंतर्गत डीग ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव डीग गांव में। डीग गांव से सटा हुआ यहां का मुख्य बाजार कटरा है और कटरा बाजार के निवासियों का पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक सज्जन है, उनके खेत में पूरे बाजार का पानी आता है, जिसके वजह से लगभग 5-6 बिस्सा के आसपास उनका खेत खराब है। उस खेत में कोई खेती नहीं कर सकता। एक तरफ दाने दाने के लिए लोग मोहताज हैं, दूसरे तरफ खेत पानी से भरा हुआ है। ऐसे में वो अनाज कैसे पैदा करेंगे और कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक अच्छा सवाल लेकर मैं इस समय डीग गांव में आया हूं और डीग गांव का कटरा बाजार का पुराना जो गली है, इस गली से जो पानी निकलता है वो लोगों के खेतों में जाता है। तो सबसे पहले हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं उनकी दर्द और उनकी पीड़ा को जानते हैं और जिम्मेदार लोगों तक उनकी पीड़ा को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो लोग इनके गांव में जल निकासी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त कराने का कोशिश करें। आपका नाम क्या है? प्रभाशंकर तिवारी। प्रभाशंकर जी, ये बताएं कि आपके गांव में रोड और पानी निकासी की व्यवस्था है? नहीं। क्यों नहीं है? अरे भाई, ग्राम प्रधान कार्रवाई नहीं करते। काहे नहीं करते हैं ग्राम प्रधान? वो पाए लूटन खाए न अपन जेबा भरन बस हो गया। पर गंगाधर यादव ग्रामीण आपके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए, सावधान हो जाइए। है और भी कुछ लोग हमारे साथ है, आइए उनसे जानते हैं। दद्दा का नाम बा? चिरौजी लाल। चिरौजी लाल जी, ये बताओ, ई खेतवा में पानी भरा बा, ई कुल नाला से निकलता, एक व्यवस्था के करे? प्रधान करी। प्रधान करी। काहे नहीं के ना भाई? तक कितना साल से पानी निकला था? यहाँ बाजार में कोई पानी कोई व्यवस्था नहीं है प्रधान की। इस मार्केट से मतलब नहीं है कुछ। मार्केट में लगभग कितनी पब्लिक रहती होगी? अरे 5-6 हजार हुई। 5-6 हजार पब्लिक का पानी जो गिरता है, उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है? निकासी व्यवस्था नहीं है, और निकासी व्यवस्था है लेकिन दक्षिण है बाजार। दक्षिण है तो ये कोई रजवाहा वजवाहा में जाता है या किसी खेत में जाता है? किसी के खेत में जाता है। मान लीजिए क्यों भाई, यहाँ के लोग किसी के खेत में क्यों गिराते हैं पानी? क्यों ग्राम प्रधान और यहाँ के जिम्मेदार नेता निकासी की व्यवस्था नहीं करते? आइए कुछ लोग और हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर सच्चाई क्या है। आपका क्या नाम है? सुबेदार किशोर मनी। सुबेदार जी, ये बताइए, ये पानी पूरा बजबजा रहा है, किसी का खेत है, तो ऐसे में क्या ये उचित है कि उनके खेत में बाजार के सारे लोग पानी गिराए? नहीं, उचित नहीं है। फिर आज हमने देखा, मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने देखा कि आप लोग काफी भीड़ इकट्ठा किए थे और इस पे आप लोगों की डिस्कशन चल रही थी। किस बारे में डिस्कशन चल रही थी? पानी के विषय में नाला पा रहा था। आपने ग्राम प्रधान से बात किया इस मामले से? ग्राम प्रधान को अवगत कराया? क्या ग्राम प्रधान ने कुछ आश्वासन दिया? जी, उनके पास गए तो वो कहते हैं कि हम अजय सिंह मालिक हैं। ये अजय सिंह कौन है? पता नहीं, अभी बताते। यानी सुनिए, बड़े मजे की बात है। ग्राम प्रधान से अगर ग्रामीण गांव की जनता शिकायत करती है तो ग्राम प्रधान बोलता है कोई अजय सिंह है, वो मालिक है। भाई आइए कुछ लोग और हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो लोग प्रधान के बारे में क्या कहते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या कहते हैं। आपका नाम क्या है? ईश्वर प्रसाद केसरवानी। ईश्वर प्रसाद जी, ये जो रोड और पानी की समस्या बनी हुई है, आप लोगों ने किन किन जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया और ग्राम प्रधान को कहाँ तक सूचना दी? 5 दिन पहले हमने फोन किया। फोन पर किसको फोन किया? गंगाधर यादव जी को। जी। तो उन्होंने कहा कि हम शाम को 5 बजे आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए। परसों हमने फिर से उनको जो है मैसेज किया, जब फोन नहीं उठाया उन्होंने। मैं कैमरामैन से बोलूंगा जरा इसके मोबाइल के स्क्रीन पे फोकस करें, मोबाइल के स्क्रीन पे फोकस करें। इन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से, जो आज संचार क्रांति की दिशा में एक नया क्रांति लाई है, इसके माध्यम से इन्होंने ग्राम प्रधान से बात की विथ एविडेंस। उसके बावजूद भी ग्राम प्रधान नहीं सुन रहा है। तो है ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। इतने बड़े गांव का ग्राम प्रधान, और अगर गांव के जनता की समस्या का निदान न कर पाए तो ऐसे प्रधान से फायदा क्या? और क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ये चाहेंगे कि इस समस्या का समाधान कराएं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप लिख करके ग्रामीणों को दीजिए कि मेरे पास बजट नहीं है। आप क्षेत्र पंचायत से कहिए, हम क्षेत्र पंचायत से बात करेंगे। क्षेत्र पंचायत भी अगर हाथ उठा लेगा कि हमारे पास नहीं है, तो मैं जिला पंचायत से बात करूंगा। लेकिन वो इसको बताने के लिए ग्राम प्रधान को आना तो पड़ेगा यहाँ। आपको क्या लगता है, क्या ग्राम प्रधान
का जो बजट आता है उस बजट के माध्यम से इतना बड़ा नाला या पुल डाला जा सकता है? बिल्कुल डाला जा सकता है। 500 मीटर का नाला है, अगर उसमें जो एक नाला जा रहा है फुटौवा वाला, उसमें अगर इसको मिला दिया जाए, यानी तो समस्या इस नाले की दूरी महज 500 मीटर की है और ग्राम प्रधान चाहता तो इस नाले का निर्माण कार्य करा सकता है। बहरहाल कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या पीड़ा है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? ये मैं लल्लू चौबे, चौबान बस्ती, कटरा से सटी हुई बस्ती है। लल्लू भाई साहब, ये बताइए, आपके बस्ती में यह जाने वाला जो रास्ता है ये बहुत क्षतिग्रस्त है, ये क्यों नहीं बन रहा है? आप एक बार कैमरा मेरे रोड की तरफ दिखा दीजिए, जंगल बन गई है रोड। अब एक निकासी की कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि जरा सा इस रोड की तरफ दिखाएं। भाई साहब का कहना है कि ये रोड बहुत ही गड़बड़ है। हमारे ग्राम प्रधान को स्टार्ट से 3 साल से लगातार मैं वहाँ एक रोड पे खड़ंजा बिछवाने के लिए कह रहा हूँ। अपनी जमीन में 2 बीघा जमीन लगा करके और 70,000 रुपए की मिट्टी में डलवा के रेडी किया हूँ। 70,000 की मिट्टी अब ग्राम प्रधान ने कहा मैं बिछवा दूंगा, ये कर दूंगा। 3 साल से लगातार जाता हूँ मैं। तो सुना आपने, इनका 2 बीघा जमीन है, अपने जमीन में इन्होंने मिट्टी डलवाया और गांव वालों का रास्ता सुगम करने के लिए उसमें रास्ता बनवाया, लेकिन ग्राम प्रधान उस पे आज तक खड़ंजा नहीं बिछा पाया। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए चौबे जी से और कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने गांव वालों के लिए क्या बलिदान दिया और उसका फायदा नहीं मिला। हमारे गांव में जाने के लिए एक ही रास्ता ये रोड बनी थी, मार्केट से होते हुए जाती थी। इस रोड की दिशा आपने कैमरा से देख लिया होगा, क्या दिशा है, हम लोग किस ढंग से गुजर रहे हैं। एक भी हम लोग क्या इनके द्वारा शौचालय दिया गया, एक भी शौचालय इनके द्वारा एक भी शौचालय नहीं, और कोई सुविधा भी नहीं दिया गया है। कोई कार्य इनके द्वारा हमारे कटरा मार्केट में नहीं किया गया। यानी कुल मिला के आप लोगों का ग्राम प्रधान के ऊपर सीधा वार और आरोप है कि ग्राम प्रधान आपका विकास कार्य नहीं करा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा आपके ग्राम प्रधान को बजट आता है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं इनकी क्या समस्या है। हाँ, गोपाल गुप्ता। गोपाल जी ये बताइए, आपको क्या समस्या है? यहाँ देखा था कि आप भीड़ के बीच में लगे हुए देख थे। रहे हैं ये जमीन जो देख रहे हैं, अपने भूमधरी जमीन में हमने सड़क दिया है। वाह भाई वाह, एक और दानकर्ता मिल गए। 1 इंच जमीन के लिए लोग बहुत सारा कांड हो जाता है 1 इंच जमीन के लिए, लेकिन इस गांव में ऐसे ऐसे महापुरुष है जो अपने जमीन में रास्ता दिए हैं और उसके बावजूद भी उस रास्ते का विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये पानी वाली समस्या क्या है, जरा इसके बारे में बताएं। ये 3-4 बार तो प्रधान गए, मगर भी पानी का निकासी नहीं हो पाया। तो ये किसका खेत है जिसके खेत में ये पानी बहता है? मानिक चंद गुप्ता। मानिक चंद गुप्ता का खेत है क्या? मानिक चंद आपका ही नाम है? नहीं, हम लड़के हैं इस समय। यानी तो सीधा बोल दो भैया कि हमारा ही खेत है, पिताजी का भले ही नाम है, आपका भी नाम होगा, क्योंकि बाप के संपत्ति पे बेटे का ही अधिकार होता है। तो ये खेत में आपके पानी कितने वर्षों से जा रहा है? अरे हम तो देख रहे हैं 20-25 वर्षों से इसका कोई ऊपर, यानी 50 साल से इनके खेत में पूरा बाजार, 50 साल से इनके खेत में पूरा बाजार पानी बहा रहा है और ये बेचारे हैं कि उसमें एक धान या गेहूं का टुनगा भी नहीं पाते। प्रदूषण भी है। तो इसकी वजह से प्रदूषण का भी और संक्रमण का भी खतरा लगातार बना रहता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय योगी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गांव को स्वच्छ, साफ और अच्छा रखने के लिए इतना सारा बजट भेज रहे हैं, आखिर ऐसा क्या समस्या बना है जो वो बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है? आपने अभी सुना कि इस गांव के लोग रोड और पानी निकासी को लेकर कितना ज्यादा दुखी है। भाई प्रधान हो, गांव के लोग ही आपको चुने हैं, आप प्रधानमंत्री बनने की कोशिश मत करो। हमारे देश का प्रधानमंत्री देश के लिए हर कार्य करने के लिए आगे रहता है। इस गांव के ग्राम प्रधान का कार्य है कि अपने गांव को चमकाए, यहाँ के विकास कार्यों को अच्छी तरह से कराए, लेकिन इस गांव के ग्रामीण दुखी हैं। वैसे भी पिछले कई पंचवर्षीय से इस गांव में भले ही विकास हुआ है, लेकिन उस स्तर का विकास नहीं हुआ है जिस स्तर से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह डीग ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है और कई पुरहाई में यह गांव आता है और यहाँ
बहुत सारी समस्याएं हैं। पिछले बार हमने ग्राम प्रधान से बात किया था रास्ते के मामले को लेकर, तो उस समय ग्राम प्रधान बताया कि कई सरकारी जमीनें हैं जहां से रास्ता हम बनाना चाहते हैं, लेकिन गांव के लोग उस जमीन पर कब्जा किए हैं, रोक देते हैं। मेरा सवाल यह है कि आपने यह तो कहा कि गांव के लोग रोक देते हैं, जो रास्ता आपका पहले से ही बना हुआ है, उस रास्ते की स्थिति यह है, अगर कोई प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला अस्पताल जाना चाहे तो उसको लोग खटिया पर लाद के ले जा सकते हैं, यहाँ से एम्बुलेंस नहीं जा सकता। मैं यहाँ के जिम्मेदार लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि डीग विकास खंड का डीग गांव इतना बड़ा गांव है, यहाँ विकास का अछूता क्यों है? सरकारें तो दावा करती हैं, न तो कोई जात है न कोई पात है, मेरे लिए सब एक समान है, फिर भी यहाँ जात पात देखकर विकास कार्य कराया जाता है, ऐसा क्यों? प्रधान जी, आज मैं कटरा बाजार में पहुंचा था विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए। तो कटरा बाजार का जो पुराना गली है, वहाँ पे पानी निकासी की समस्या को लेकर काफी भीड़ इकट्ठी हुई थी, क्या मामला था? जी, पहली बात तो धन्यवाद। जो मामला वहाँ था कि आज नहीं, लगभग हो गया 40 साल से उनके गोपाल जी के सेठ के खेत में लगातार पानी वहाँ जा रहा था, और उनसे बात भी किया गया। हमें जो संज्ञान में आया कि वो सेठ जी ने उसमें से बोरा वोरा डाल दिए हैं और पानी जाने में दिक्कत हो रहा है, तो वो ग्रामीण वहाँ क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए, हमें बुलाए, देखा गया, उनसे निवेदन करके खोला गया। काफ़ी संभ्रांत व्यक्ति हैं, समझदार हैं, बताया गया कि भाई उसको खोल दीजिए, तो खोला गया। उसके बाद रहे सवाल इसका पानी की निकासी के लेकर के, तो सारे लोगों से बातचीत हुआ है, क्योंकि पता है हमारे यहाँ जाने का कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे कि हमारे में नहीं जाएगा, हमारे में नहीं जाएगा। तो हुआ क्या कि हम ये प्रस्ताव को बना करके जल्द इसका निस्तारण करेंगे। रही सवाल लंबी दूरी के तरह के, लगभग 500 मीटर की दूरी है। मैं आगे के लिए प्रस्ताव रखा हूँ कि क्षेत्र पंचायत से यदि हो जाए तो हमारे लिए बहुत काफ़ी होगा, क्योंकि हमें उसी हिसाब से अपने गांव का पूरा कार्य देखना है। तो 100-200 मीटर तो मान लीजिए अपनी प्लानिंग है, लेकिन 500 मीटर पूरा कटरा मार्केट का निस्तारण के लिए कम से कम 500 मीटर करेंगे, तभी वहाँ का निस्तारण हो पाएगा। ये तो आप अभी आगे क्या पहल करेंगे, कब तक ये नाला बन सकता है? अब मैं कार्ययोजना में डाल करके हमारे पास जिस तरीके से बजट होगी 200 से 300 मीटर, क्योंकि 20 इंची के लगभग वहाँ पाइप पड़ेगा, और कोशिश ये करूँगा कि मैं अपने ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी महोदय से करूँगा कि कुछ कार्ययोजना में डाल करके क्षेत्र पंचायत माननीय प्रमुख जी से बात करके लगभग 500 मीटर हमारे यहाँ नाली का वहाँ कार्य हो जाएगा, तो कुछ वहाँ से कुछ हमारे निधि से हो जाएगा, तो जल्द वहाँ का निस्तारण करा लेंगे। प्लानिंग यह है कि महीना 2 महीना के अंदर पूरा प्लान हम लोग किया जाएगा कि जल्द से जल्द निस्तारण हो, और ये ग्रामीणों का सहयोग रहा, मिलजुल कर हम लोग जाकर के बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, इसका निस्तारण कोशिश होगा। चूँकि पता है स्वच्छता को लेकर के गवर्नमेंट की पूरा प्लानिंग है कि जगह जगह गंदे पानी जो बह रहे हैं उसके एक जगह अच्छे जगह जिस जगह जाए कि जहाँ पानी इकट्ठा न हो, तो पूरा प्लानिंग हम लोग करवा लेंगे। कटरा बाजार के पुरानी गलियों से होते हुए चौबे बस्ती में जो रास्ता जाता है बड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया है, उस रास्ते का जीर्णोद्धार कब तक हो जाएगा? हाँ, चौबे बस्ती ऐसे हमारे कटरा बाजार में वहाँ जो जीर्ण शीर्ण है, क्योंकि ऑलरेडी रोड वहाँ बना हुआ है, लेकिन कुछ देख रहे हैं कि वहाँ के बाजार के नज़दीक लोग उस पर तमाम कूड़ा करकट ऐसे फेंक रहे हैं। उनको समझाया गया है कि हमारे यहाँ RRC सेंटर है, एक प्लानिंग तहत कूड़ा इकट्ठा करें, हम लोग ले जाकर वहाँ रखेंगे। उन लोगों को समझाया गया, बुझाया गया, रोड पर न फेंके, उसके साफ सफाई करा करके पुनः उसको कार्ययोजना में डाल करके कार्रवाई किया जाएगा। जो हमारे पास जैसे बजट है उसी हिसाब से हम वहाँ कार्य कर लेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि हमारा ग्राम प्रधान कोई भी विकास कार्य नहीं करा रहा है, क्या ये सच है? भैया ऐसा है कि जिस जगह आप बैठे हैं इस ग्राम पंचायत में, इसके पहले आप देखेंगे तो पहली बात हमारे यहाँ बैठने की एक स्थान नहीं था, जो कि पंचायत भवन पर आप बैठे हैं। चाहे RRC सेंटर से आप कहेंगे, चाहे अंत्येष्टि स्थल कहेंगे, चाहे पंचायत भवन कहेंगे, चाहे हमारे यहाँ पानी टंकी निर्माण कहेंगे, जो भी कार्य के, चाहे भूमिगत नाली की बात कहेंगे, ठीक है। जैसे ग्रामीणों ने कटरा बाजार के लोग आरोप लगाएं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो आपसे बता दूँ कि हमारे यहाँ दुर्गा मंदिर के पास है, यहाँ पंडित राम प्रकाश दुबे के घर के पास है, तमाम नाली पानी इकट्ठा कचरा था, हमने वहाँ भूमिगत नाली लगभग 150 से 200 मीटर वहाँ बिछवाए हैं। और इसके बाद जैसे हुआ यहाँ क्या कहते हैं, वो जो सेठ जी हैं उनके यहाँ से लेकर के मैं कटरा बाजार में यहाँ मस्जिद सोते हुए सीधे पानी रोड पे बहता था, जो आम पब्लिक आवागमन था, वहाँ जाकर अभी प्रेजेंट टाइम वहाँ भूमिगत नाली बना करके इंटरलॉकिंग बनवाने का कार्य कर रहा हूँ। भाई ग्रामीणों का आरोप है, इतना बड़ा गाँव है,
हमें कई तरीके से विद्यालय से लेकर के कायाकल्प से लेकर वहीं उसी में कटरा विद्यालय है, आप जाएं देखिए वहाँ इंटरलॉकिंग से लेकर के कायाकल्प जितने भी कायाकल्प था कटरा विद्यालय मैंने वहीं उसी वार्ड में मैंने करवाए हैं। तो 3 कार्य जैसे भूमिजल नाली 2 जगह और विद्यालय में पूरा कायाकल्प, इसके साथ साथ वो तो हरिजन बस्ती बगल में कम से कम 8 शौकीत, इस तरीके से मैंने कार्य किया। हर वार्ड को मैंने बांट करके कार्य किया। प्रधान जी, आपके गांव के लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि विकास कार्य कम करा रहे हैं और पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं। भाई देखिए, एक वार्ड की विकास कार्य से लोगों को जनता के कहने से तो भाई क्लियर तो नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ कई वार्ड हैं, 15 वार्ड हैं। 15 वार्ड में देखा जाए तो हर जगह कंपेरिजन करें तो हर जगह थोड़ा थोड़ा कार्य हुआ है। रही बात जनता का आरोप लगाने के लिए, तो कहीं भी कोई भी कार्य हो रहा है तो बाकायदे वहाँ जियो टैग होता है। कोई भी कार्य होता है जियो टैग होता है। जियो टैग पे पूरा उच्चाधिकारी को पता है कहाँ कार्य किया गया, कहाँ नहीं किया गया। गवर्नमेंट की जितनी भी प्लानिंग, उस प्लानिंग के ही तहत हम लोग कार्य किए हैं। आरोप तो पब्लिक है भाई, कुछ लगा, कोई कह रहा है कि हमें हैंडपम्प एक लगा हुआ है, उसके बाद कह रहे हैं एक और दे दीजिए। कोई कह रहा है कि भाई यहाँ सॉकेट बना है, तो कह रहे हैं कि हमें सेफ्टी टैंक का पैसा दे दीजिए। तो भाई ये तो जनता है, जनता तो भाई जनार्दन होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूँ, पूरा कोशिश कर रहा हूँ, आप भी सर्वे कर लीजिए, कहीं से भी सर्वे कर लीजिए, आपको हमारा कार्य धरातल पर दिखेगा जो मैं कार्य कराया हूँ।